महात्म्य के श्लोक संख्या 30 से आगे देखते हैं। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। तपोधना जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुकशास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नयेत्। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नयेत्। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा गया काशी पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम्। इसको मोस्ट में लिख लो। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिम्। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिम्। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च। वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग संवत्सर रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गो, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मक ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा। द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मक ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा। तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर्न पृथक् भावयिष्यते। तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर्न पृथक् भावयिष्यते।
ठीक है। यश्च भागवतं शास्त्रम् यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतो निशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशया। ठीक है। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये भी मोस्ट में आप लिख सकते हो, ठीक है ना, इसको भी मोस्ट में आप लिख लीजिए। श्लोक ये वाला भी मोस्ट में लिखो। श्लोकार्धम, यानी जितने भी विद्वान लोग बोलते हैं ना तो ये सारे श्लोक उनको कंठस्थ है, इसका मतलब श्लोकार्धम श्लोकपादं वा पठेद् भागवतं च या नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेद् भागवतं च या नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। ठीक है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनम्। उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनम् तुलसी पोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। अंतकाले तु ये नैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति। अंतकाले तु ये नैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति। हेमसिंहयुतं चेत्तद् वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमान् लभते ध्रुवम्। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। ठीक है। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित् चित्तं विधाय शुकशास्त्र कथा न पीता चाण्डालवच्च खरवद्वत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख भाजा। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित् चित्तं विधाय शुकशास्त्र कथा न पीता।
चाण्डालवच्चखर वद्वततेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख भाजा। जीवच्छवो निगदित सतु पापकर्मा जीवच्छवो निगदित सतु पापकर्मा येन श्रुतं शुककथा वचनं च किञ्चित् धिक्तं नरं पशुसमं भुवि भाररूपमेवं वदन्ति दिवि देव समाजमुख्यः। हाँ रामानुज जी। गुरुजी, इसके पहले वाले में जो आपने पढ़ा है वो किंचित, मतलब ये जो पहली वाली अजन्म मात्र ये हाँ नश्यते नहीं, किंचित चित्तम किंचित। किंचित चित्तम। हाँ किंचित चित्तम विधाय शुकशास्त्र कथान पीता। जी। जीवच्छवो निगदित सतु पापकर्मा येन श्रुतं शुककथा वचनं च किंचित्। जीवच्छवो निगदित सतु पापकर्मा येन श्रुतं शुककथा वचनं च किंचित् धिक्तं नरं पशुसमं भुवि भाररूपमेवं वदन्ति दिवि देव समाजमुख्या। जीवच्छवो निगदित सतु पापकर्मा येन श्रुतं शुककथा वचनं न किंचित् धिक्तं नरं पशुसमं भुवि भाररूपमेवं वदन्ति दिवि देव समाजमुख्यः। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते तेन योगनिधे धीमन् श्रोतव्या सा प्रयत्नतः दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि है। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इससे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना चाहिए। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोऽत्र शुकाज्ञया अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोऽत्र शुकाज्ञया मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुमशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतम् श्रद्धात श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत्फलं तत्फलं शुकदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम् मनसश्चाजयाद्रोगात् पुंसां चैवायुषक्षयात् कलेर्दोषबहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणं मतम्। ये इम्पोर्टेंट है। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। जो फल तप योग और समाधि में भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप से सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। यज्ञाद् गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चैः
तीर्थान्नित्यं हि गर्जति। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है। योगाद् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानाच्च गर्जति। किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति। शौनक उवाच शाश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं। निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकम्। ठीक है सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है। अतः परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करते इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत उवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्या प्युद्धवो वाक्यमब्रवीत्। उद्धव उवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह। शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परमधाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खला तत्संगेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचना अतः सत्सुदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः त्वद्वियोगेन ते भक्ता कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्ट मतः किञ्चिद्विराचय। इत्युद्धववच श्रुत्वा प्रभासी चिन्तयद्धरी भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च। हाँ रोहित जी कुछ बोल रहे हैं? जी महाराज जी, ये अपना 59 का 59 नंबर जो श्लोक है, इसमें जैसे किंचित लिखा है, तो किंचित दा इस तरफ आ गया, तो फिर बाकी का विचार्य होगा ना, विचार्य। किंचित द्विचारय निर्गुणोपासने कष्ट मत्तः किंचित द्विचारय। महाराज जी, जैसे दा इस तरफ निकल जाता है तो खाली वह बचेगा ना। देखो किंचित द्वि बोलो ना, उसको द्वि बोलो, द्वि। किंचित द्विचारय, किंचित द्विचारय। गुरु जी 56 वाला एक बार और पढ़ा लो, 56 वाला। 56 वाला जी।
आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खला तत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा गमिष्यन्त्युग्रतां यदा। गुरुजी ये गमिष्यन ना इधर क्यों इधर आएगा, मतलब ना का गमिष्यन दोनों में दोनों जगह। गमिष्यन्त्युग्रतां यदा, हाँ ऐसे बोल लो, ठीक है जी। ना। चलो फिर आज इतना ही करेंगे, कल कल और बैठेंगे, ठीक है ना। 54 को बोलो एक बार, चलो 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 चलो, चलो। यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यत एकादशं परिसृत्या प्युद्धवो वाक्यमब्रवीत् प्युद्धवो वाक्यमब्रवीत्। ठीक है, चलो फिर अब आज इतना करते हैं, है ना। मिलते हैं फिर, नमो नमः आपसे। कल पुनः में बैठेंगे, ठीक है ना। कल हो सकता है 7 बजे या 8 बजे, जो भी रहेगा टाइम अपन एक बार डिसाइड कर लेंगे, बैठेंगे, ठीक है।